darker the night, the deeper the secrets hidden within. आज की हमारी बातचीत उन दस्तावेजों पर है जो भारत की सीमाओं पर घने अंधेरों में होने वाली कुछ बहुत ही अजीब घटनाओं के बारे में है। हाँ, यहाँ जो सुरक्षा बल तैनात हैं, उन्हें अक्सर कुछ ऐसा दिखता है जिससे आप कह सकते हैं समझाना लगभग नामुमकिन है। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उनका शीर्षक है थर्मल शैडोज ऑन द इंडियन फ्रंटियर, और ये कोई सुनी सुनाई कहानियां नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सीधे उन जवानों के अनुभव हैं जो हमारी सीमाओं की रखवाली करते हैं। आज हम सिर्फ इन कहानियों को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन इनमें कुछ ऐसी समानताएं हैं जो किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, और हमारा मकसद इन किस्सों की गहराई में उतरकर ये समझना है कि जब इंसानी अनुभव और हाईटेक तकनीक दोनों एक ही अजीब नतीजे पे पहुंचे तो उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की एक नदी के किनारे से। पहली घटना है बहराइच जिले की, सरयू नदी के पास। सीमा सुरक्षा बल की एक टीम को रात में एक पुल के नीचे 6 लोग मिलते हैं। 6 लोग? हाँ, 4 बड़े और 2 बच्चे। और वे पुल की कंक्रीट की बीमों से ऐसे चिपके हुए थे जैसे अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में घुल जाना चाहते हों। जब जवानों ने उनसे बात की तो वो लोग तो बहुत डरे हुए थे। पूरी तरह से। उन्होंने बताया कि जब वे नदी पार कर रहे थे तो पीछे से एक आवाज आई, एक चीख। किसी औरत की? हाँ, एक लंबी दर्द भरी चीख। वो उसे नदी की रूह बुला रहे थे। नदी की रूह? और वहाँ की स्थानीय लोक कथा भी कुछ ऐसी ही है। माना जाता है कि ये एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसने सालों पहले अपने बच्चों को उसी नदी में डुबो दिया था और अब वो दूसरे बच्चों की तलाश में भटकती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही जवान उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ? पास के जंगल से एक और चीख गूंजती है, और ये आवाज ये किसी इंसान की नहीं लग रही थी, कानों को फाड़ देने वाली। 1 मिनट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीख जंगल के किसी जानवर की हो? अक्सर रात में जानवरों की आवाजें बहुत डरावनी लगती हैं। हो सकता था, बिल्कुल। आम हालात में सबसे पहले यही सोचा जाता, और शायद जवान भी यही सोचते अगर उनके पास मौजूद टेक्नोलॉजी कुछ और ना बता रही होती। आप थर्मल स्कोप की बात कर रहे हैं? हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि टीम में एक ऑपरेटर थर्मल स्कोप से पूरे इलाके पर नजर रखे हुए था। अच्छा, ये थर्मल स्कोप काम कैसे करते हैं? ये बस मतलब अंधेरे में देखने वाले कैमरे होते हैं? उससे कहीं ज्यादा। देखिए, जो नाइट विजन कैमरा होता है वो तो बस आसपास की रोशनी को बढ़ाता है। ठीक है। लेकिन थर्मल स्कोप गर्मी को देखता है। हर जिंदा चीज, इंसान हो या जानवर हो, यहाँ तक कि हाल ही में चली गाड़ी का इंजन भी गर्मी छोड़ता है। और वो स्कोप पर एक चमकती हुई आकृति यानी हीट सिग्नेचर की तरह दिखता है। एग्जैक्टली। इसीलिए जब थर्मल ऑपरेटर ने कंफर्म किया कि मीलों तक उन 6 लोगों और बीएसएफ की टीम के अलावा कोई और हीट सिग्नेचर है ही नहीं। 1 मिनट, तो मामला गंभीर हो गया। मतलब चीख तो सुनाई दी पर स्कोप के हिसाब से वहाँ कोई था ही नहीं। कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो आवाज किसी ऐसी चीज से आ रही थी जो भौतिक रूप से वहाँ मौजूद नहीं थी। ये तो बहुत अजीब है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद एक दूसरी चीख सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा गुस्से वाली और बहुत करीब से। करीब से? हाँ, जैसे कोई अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हो। जवानों ने उन डरे हुए लोगों को फौरन गाड़ी में डाला और वो वहां से निकल गए। तो बहराइच की उस चीख का रहस्य वहीं रह गया, लेकिन इन दस्तावेजों में एक और पैटर्न साफ दिखता है। कौन सा? पानी के पास दिखने वाले ऐसे साए जो रोशनी पड़ते ही गायब हो जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा महाराष्ट्र के नांदेड़ से भी है। हाँ। ये घटना सैकड़ों किलोमीटर दूर गोदावरी नदी के किनारे एक पुरानी सिंचाई नहर के पास हुई। राहुल नाम का एक जवान ड्यूटी पर था। उसने रात में टॉर्च की रोशनी में एक आदमी को बाढ़ पे चढ़ते देखा। जाहिर है उसे लगा कि कोई घुसपैठिया है। तो उसने फौरन अपनी सर्च लाइट उस पे डाली होगी। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तेज रोशनी उस आदमी पर पड़ी, क्या हुआ? वो आकृति किसी धुएं के गुबार की तरह हवा में बिखर कर गायब हो गई। धुएं की तरह? हाँ। और जब राहुल भागकर उस जगह पहुंचा तो वहां जमीन पर कोई निशान नहीं था। एक भी नहीं। कुछ भी नहीं। मिट्टी गीली थी। एक छोटा सा निशान भी दिख जाता, पर वहां कुछ नहीं था। और दूसरे जवानों का क्या कहना था? उन्होंने भी यही बताया कि उन्हें अक्सर उस नहर के पास साए जैसे लोग दिखते हैं, कभी कोई रेंगता हुआ, कभी कोई नहर से बाहर आता हुआ। लेकिन रोशनी पड़ते ही सब गायब। सब गायब। ये पैटर्न तो वाकई अजीब है।
बहराइच में नदी, नांदेड़ में नहर, और दोनों जगह दिखने वाली चीजें कोई निशान नहीं छोड़ती। और इसी पैटर्न को आगे बढ़ाती है कोलकाता की एक घटना। अच्छा। बागजोला नहर के पास एक पुराना कब्रिस्तान है जिसे स्थानीय लोग पुराना बाल शमशान कहते हैं। बाल शमशान? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि ये उन बच्चों की कब्रगाह है जो 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी में मारे गए थे। ओहो, यानी उस जगह का इतिहास ही बहुत दर्दनाक है। बहुत ज्यादा। रात में गश्त करने वाले जवान वहाँ बहुत अजीब अनुभव बताते हैं। जैसे कि? कभी लगता है जैसे कोई उनकी गाड़ी के टायरों पर कंकड़ फेंक रहा हो, कभी अंधेरे से बच्चों के हंसने की आवाजें। बच्चों के हंसने की? हाँ, और कतिता जैसी धुनें गाने की। एक जवान ने तो बताया कि एक रात उसके ट्रक की छत पर जोर से थप की आवाज हुई, जैसे कोई कूदा हो। बिल्कुल। और फिर छोटे छोटे कदमों के भागने की आहट। ये सब सुनकर ही डर लग रहा है। लेकिन जो सबसे खौफनाक अनुभव एक जवान का था, वो इन सब से अलग था। क्या हुआ था उसके साथ? वो अपनी गाड़ी में सो रहा था और जब अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बगल की पैसेंजर सीट पर एक छोटी सी लड़की बैठी है। क्या? अंदर। हाँ। अंदर। काले बाल, फूलों वाली फ्रॉक पहने हुए। वो बस उसे देख के हंस रही थी। और फिर? इससे पहले कि जवान कुछ समझ पाता, वो लड़की धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में घुलने लगी और गायब हो गई। और सबसे डरावनी बात ये थी, जैसा कि दस्तावेज में लिखा है, कि गाड़ी के दरवाजे अंदर से बंद थे। अंदर से बंद थे। ये एक डिटेल पूरी कहानी को वहम से हकीकत के बहुत करीब ले आती है। बिल्कुल। मतलब वो जो भी थी वो दरवाजे से नहीं आई, ये कोई दूर से देखी हुई परछाई नहीं थी, ये एक बंद जगह के अंदर का सीधा अनुभव था। और यहाँ महाराष्ट्र के धुएं में बदलने वाले साये और कलकत्ता की धुन में घुल जाने वाली लड़की में एक सीधी समानता दिखती है। सही कहा। दोनों ही भौतिक रूप से ठोस नहीं लगते, जैसे वे किसी और ही पदार्थ से बने हों जो हमारी दुनिया के नियमों को नहीं मानते। पर थे। मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब इसमें वो तकनीक शामिल होती है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। थर्मल और फ्लायर स्कोप्स। हाँ, फ्लायर। ये क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड। ये भी थर्मल इमेजिंग का ही एक एडवांस रूप है। कई ऑपरेटरों ने बताया कि वे इन स्कोप्स के जरिए घंटों तक ऐसी आकृतियों को देखते थे जो नंगी आंखों से दिखाई ही नहीं देती थी। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें गर्मी तो छोड़ रही थीं, जिसे स्कोप पकड़ रहा था, पर रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए आंखें उन्हें नहीं देख पा रही थी। ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। और उनका बर्ताव कैसा था? वो भी अजीब। एक ऑपरेटर ने बताया कि एक आकृति चट्टानों की एक दरार में घुसकर गायब हो गई। जब जवान वहां पहुंचे तो वो दरार इतनी पतली थी कि उसमें एक बच्चा भी नहीं घुस सकता था। कमाल है। कभी कोई साया झाड़ी में घुसता और स्कोप की स्क्रीन पर एक पिघलते हुए धुंधले धब्बे में बदल जाता। और जमीन पे कोई निशान नहीं। तो फिर ये है क्या? अगर ये लोग या जानवर नहीं है तो ये थर्मल स्कोप देख क्या रहे हैं? यहाँ पर दस्तावेज एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये स्कोप सिर्फ वर्तमान को नहीं देख रहे हैं। तो फिर? हो सकता है कि ये उन जगहों पर हुई पुरानी जंगों या त्रासदियों में मरते हुए लोगों की छायाओं या आप कह सकते हैं यादों को पकड़ रहे हों। इसे स्टोन टेप थ्योरी जैसा कुछ कहते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। ये एक आइडिया है कि पत्थर और मिट्टी जैसी चीजें किसी टेप रिकॉर्डर की तरह अपने आसपास होने वाली बड़ी और दर्दनाक घटनाओं की ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लेती हैं और बाद में सही परिस्थितियों में उस रिकॉर्डिंग को रिप्ले करती हैं। शायद। और ये हाईटेक स्कोप इतने संवेदनशील होते हैं कि वे उस बची खुची ऊर्जा को, उन थर्मल शैडोज को। ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। मतलब क्या हम ये कह रहे हैं कि तकनीक किसी तरह से समय में पीछे देख सकती है, एक ऊर्जावान प्रतिध्वनि की तरह? स्रोत इसी संभावना पर इशारा करते हैं, लेकिन इन दस्तावेजों में दर्ज एक घटना ऐसी है जो इस इको या प्रतिध्वनि वाली थ्योरी में भी फिट नहीं बैठती। और वो कौन सी घटना है? वो है असम के कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी इलाके में हुई घटना। ये शायद सबसे चौंकाने वाला और सीधा सामना था। बताइए इसके बारे में। एक रात एक हेलीकॉप्टर में बैठा थर्मल ऑपरेटर जमीन पर नजर रखे हुए था। उसने देखा कि नीचे 40-50 लोगों का एक झुंड है। तभी उसने देखा कि जंगल की सीमा से एक विशालकाय चीज तेजी से उनकी तरफ झपट रही है। विशालकाय मतलब? ऑपरेटर के शब्दों में वो कोई जानवर नहीं था, वो कुछ और ही था। उसका विवरण क्या था? कैसा दिखता था वो? हैरान करने वाला। वो इंसान से बहुत बड़ा था, शरीर पर उलझे हुए गंदे बाल थे, एक चौड़ा जबड़ा और खुला हुआ मुंह। और वो कर क्या रहा था? वो पेड़ों को ऐसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था जैसे भूख या गुस्से में पागल हो। नीचे जमीन पर लोग चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे।
लेकिन फिर उस प्राणी ने कुछ ऐसा किया जो बेहद डरावना था, जो उसे किसी प्रेत से अलग करता है। क्या किया उसने? वो अचानक रुका, मुड़ा और सीधे ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की दिशा में देखा, जहां जवान मीलों दूर बैठे उसे देख रहे थे। उसने उन्हें देख लिया, इतनी दूर से। ऐसा ही लगता है। उसने हवा को सूंघा और फिर अपनी उंगलियां ऐसे मोड़ी जैसे किसी पर हमला करने वाला हो। ये सिर्फ एक जानवर का बर्ताव नहीं था। नहीं, ये बताता है कि उसमें सोचने समझने की शक्ति थी। उसे पता था कि जवान उसे देख रहे हैं और उसने उन्हें एक सीधी धमकी दी। ये एक तरह का संवाद था, बिना शब्दों के। बिल्कुल। उस प्राणी ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। इसके बाद क्या हुआ? हफ्तों बाद जब इस बारे में वन विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने मजाक में कहा कि शायद किसी ने जंगल का भूत या कोई बड़ा साये वाला जानवर देखा होगा। लेकिन उस ऑपरेटर के लिए ये कोई मजाक नहीं था। बिल्कुल नहीं। और यही इन अनुभवों की सबसे बड़ी त्रासदी है। जो जवानी ने झेलते हैं उन्हें अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो इन सभी कहानियों का अगर एक साथ देखें, बहराइच की नदी की आत्मा, महाराष्ट्र के धुएं वाले साए, कोलकाता के बच्चे और असम का वो दैत्य, इन सब में एक बात कॉमन है और वही सबसे ज्यादा परेशान करती है। और वो है किसी भी तरह के भौतिक सबूत का न मिलना। नो फिजिकल एविडेंस। कोई बच्चिन नहीं, कोई टूटी हुई टहनी नहीं, कोई छुआ हुआ पत्ता तक नहीं। और भारतीय सीमाओं के इन इलाकों की मिट्टी तो ऐसी है कि वहां एक छोटा सा निशान भी घंटों तक बना रहता है। का सबूतों का इस तरह पूरी तरह से गायब हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। इस बात का सबूत कि जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। जवान खुद इसके दो ही मतलब निकालते हैं, जैसा कि दस्तावेजों में लिखा है। या तो ये सब लगातार तनाव, नींद की कमी और थकान का नतीजा है, एक तरह का सामूहिक वहम, या फिर ये चीजें किसी और ही आयाम या दुनिया से आती हैं, एक ऐसी जगह से जहां से लौटने पर कोई निशान नहीं छूटता। ये दूसरा विकल्प ज्यादा डरावना है। हाँ, क्योंकि ये मानता है कि हमारी समझ से परे भी एक वास्तविकता मौजूद है जो कभी-कभी हमारी दुनिया में दखल देती है और फिर बिना कोई सुराग छोड़े वापस चली जाती है। तो हमने उत्तर प्रदेश की नदी से लेकर असम के घने जंगलों तक की इन हैरान करने वाली घटनाओं पर नजर डाली। ये ऐसी कहानियां हैं जो तर्क और तकनीक दोनों को चुनौती देती हैं। बिल्कुल। एक तरफ हमारे पास थर्मल स्कोप जैसे वैज्ञानिक उपकरण हैं जो इन चीजों के होने की पुष्टि करते हैं, और दूसरी तरफ वही विज्ञान ये नहीं समझा पाता कि ये हैं क्या। इन सभी स्रोतों को पढ़ने और उन पर बात करने के बाद एक आखिरी सवाल मन में रह जाता है। हम हमेशा भौतिक सबूतों की बात करते हैं, पदचिन्ह, निशान, टूटी हुई चीजें, लेकिन क्या हो अगर असली सबूत भौतिक हो ही नहीं? मतलब क्या हो अगर इन घटनाओं का असली निशान उन जवानों के मन में बैठा हुआ डर और उनकी यादें हों? ये एक बहुत गहरा सवाल है। जब एक जैसी बेहद अजीब और डरावनी यादें कई लोगों के दिमाग में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर एक साथ बस जाएं, तो क्या उसे भी एक तरह का सबूत नहीं माना जाना चाहिए? हाँ, एक साइकोलॉजिकल फुटप्रिंट? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें